मैं एक बात कहता हूं, घर के अंदर ऐसी संस्कारित बहू आनी चाहिए जो केवल तुम्हारे बेटे को ही बस में ना करे, पूरे परिवार को अपने बस में कर ले। ऐसी बहू आनी चाहिए, पूरा परिवार ही अपने बस में कर ले। और पूरे परिवार को बस में किया जा सकता है तो सुंदर व्यवहार के कारण, वाणी के कारण, सेवा के कारण। बोलो, सेवा के कारण पूरा परिवार बस में होगा कि नहीं? वाणी व्यवहार के कारण पूरा परिवार बस में होगा। इसलिए ये संस्कारों की बात है। लेकिन बेटा के आने पर प्रसन्नता होती है। महाराज दशरथ को इतनी प्रसन्नता हुई, इतनी प्रसन्नता हुई कि परमानंद पूर्वमन राजा कहा बुलाए बजावो बाजा। बड़े बड़े बाजे बज रहे हैं, इतने प्रसन्न हैं महाराज दशरथ। कौशल्या अम्बा भी प्रसन्न हैं। शंकर जी ने कहा काकभूषुंड जी, एक काम किया जाए, बहुत बढ़िया गोल्डन चांस है, इसका लाभ ले लिया जाए क्या? बोले ज्योतिषी बना जाए, क्योंकि ज्योतिषी बनेंगे तो निश्चित रूप से घर परिवार वालों के अंदर ये होता है कि ज्योतिषी आया है, एक तो जन्म पत्री बनवाओ और इसका हाथ दिखवाओ कैसा है, इसका भाग्य कैसा है, इसके लक्षण कैसे हैं, आगे ये कैसा निकलेगा। ज्योतिषियों से बहुत आशा करते हैं लोग। सत्य कह रहा हूं मैं आपसे, ध्यान से सुनना। ये जो रेखाएं हैं ना, ये अच्छा काम करने से बदलती रहती हैं। समझ रहे हो कि नहीं? इन हाथों से यदि आपने अच्छा काम किया तो ये दुर्भाग्य की रेखाएं भी सौभाग्य में बदल जाती हैं। प्यारे, ये सेवा का सबसे बड़ा महत्व। सेवा करिए, आप सत्कर्म करिए, अच्छा कार्य करिए इन हाथों से। मार्कंडे ऋषि का प्रमाण है, 5 वर्ष की आयु थी, केवल मात्र 5 वर्ष की आयु में ही उनका शरीर पूरा होना था, लेकिन मार्कंडे सृष्टि में अमर हो गए। क्या करते थे? जो भी संत आते थे, मार्कंडे ऋषि के माता पिता सेवा का प्रभार देते थे, जाओ सेवा करो, संतों की सेवा करो, सेवा करो। तो संतों की सेवा करने लगे थे मार्कंडे। जो भी संत आवे उन संतों की सेवा करने लग जावे, और जब सेवा करें तो संत आशीर्वाद दें, आयुष्मान भव, आयुष्मान भव, आयुष्मान भव। हजारों संतों की सेवा की, हजारों संतों ने आशीर्वाद दिया। याद रखना, उन्हीं संतों में भेष बदल करके ब्रह्मा जी आ गए, विष्णु आ गए, शंकर आ गए, सभी आ गए भेष बदल कर। मार्कंडे ऋषि को उनकी सेवा करने का भी सौभाग्य मिला, और जब सौभाग्य मिला तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवों ने मुक्त कंठ से आशीर्वाद दे दिया, आयुष्मान भव, आयुष्मान भव। अब बताओ भाई, जब इतना बड़ा आशीर्वाद मिल गया ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा और समस्त संतों के द्वारा, तो आयु 5 वर्ष की थी, केवल रहना इतना ही था। लेकिन सावधान, ऐसा आशीर्वाद मिला कि महाप्रलय में पूरी दुनिया जलमग्न हो जाती है। भगवान बट के पत्ते पर बाल रूप में होते हैं। उस बाल रूप का महाप्रलय में दर्शन केवल कोई सृष्टि में करता है तो मार्कंडे ऋषि करते हैं, और कोई नहीं कर पाता है। अमरता का वरदान मिल गया, अमर हो गए वो। बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मराम। बाल रूप का दर्शन महाप्रलय में केवल मार्कंडे ऋषि कर पाते हैं, और कोई नहीं कर पाता है। सारी दुनिया जलमग्न हो जाती है, लेकिन मार्कंडे ऋषि भगवान का दर्शन करते हैं। आशीर्वाद। बोलो भाई, रेखा बदल गई कि नहीं बदल गई? सेवा करने से
आशीर्वाद मिलता है। सत्कर्म करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, और जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, संत आशीर्वाद दे देते हैं, तो दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। लेकिन फिर भी लालसा तो रहती है। हम कभी इस पक्ष में नहीं रहते हैं कि अपना हाथ दिखवाओ। बहुत से लोग मुझसे कहते हैं, महाराज मेरा हाथ देखिए देखिए देखिए। हमने कहा हाथ क्या देखना, जब तुम्हारा माथ देख लिया तो हाथ देखने की क्या जरूरत है। ये माथ मैंने तुम्हारा देख लिया, अब हाथ देखने की जरूरत नहीं है। बस इतना ही होना चाहिए कि मस्तक पर संतों की चरण रज लगी होनी चाहिए। आपका कुछ भी नहीं बिगड़ सकता है। कभी शुभ ही शुभ होगा, मंगल ही मंगल होगा। आपके मस्तक पर संतों की चरण रज। इसलिए प्रणाम किया जाता है संतों को, तो माथ रख के प्रणाम किया जाता है। बोलो, हाथ रख के किया जाता है कि माथ रख के? जल्दी बोलो। माथ रख के। आज भगवान शंकर को दर्शन मिल गया बाल रूप का। ज्योतिषी बन के गए तो पूरी अयोध्या में हल्ला हो गया कि बहुत बड़े ज्योतिषी आए हैं। वो केवल मस्तक देखते हैं और भविष्य बता देते हैं। हाथ देखने की तो जरूरत ही नहीं पड़ती। भगवान शंकर को बुलाया गया, भाई इतना बड़ा ज्योतिषी आया तो रामलला का हाथ दिखवावे, माथ दिखवावे। लेकिन प्यारे, माथा कैसे देखते? रामलला के मस्तक पर तो बहुत सुंदर एक मुकुट लगा दिया गया। लगा क्या दिया गया? मुकुट तो भगवान के सिर पर सदा ही रहता है। बोलो, रहता है कि नहीं रहता है? भगवान तो मुकुटमणि है। उनका एक नाम है क्या? मुकुटमणि। मुकुटमणि है। मुकुट तो सदा मस्तक पर रहता ही। जैसे ज्योतिषी के वेश में भगवान शंकर पहुंचे, कागभूषण जी के मन में लगा कि हमें भी प्रभु का दर्शन होगा। तो कागभूषण जी महाराज पीछे पीछे चल रहे हैं कि इसी बहाने हमें भी भगवान का दर्शन मिल जाएगा। लेकिन दरवाजे पर पहुंचे, महल के दरवाजे पर, तो कागभूषण जी को रोक दिया गया। कहा आप नहीं जाओगे। क्यों? जो ज्योतिषी हैं हाथ देखते हैं, वो जाएंगे, तुम्हारी क्या जरूरत? तुम तो चेला हो, शिष्य हो, दरवाजे पर बैठो, बाहर बैठो। अंदर गुरु जाएगा, चेला बाहर ही रहेगा। कागभूषण जी ने भगवान शंकर के चरण पकड़ लिए। महाराज अब हम बाहर का बैठे, अब हम तो अपनी जगह जा रहे जहां से आए थे वहीं। कहे रुको, अभी कहीं नहीं जाना है। भगवान शंकर ने पहरेदारों से कहा कि सुनो मेरी बात, किसके लिए ले जा रहे हो? कहे रामलला का भविष्य बताइए जाके अंदर, इसके लिए ले जा रहे हैं। आप ज्योतिषी हैं। का भविष्य में कैसे बताऊंगा? चेला हमारा हमारे साथ नहीं जाएगा, तुम्हें क्या भविष्य बताऊंगा? पहरेदारों ने कहा भविष्य तो आप बताओगे, चेला बताता है क्या? कह रेखाओं को देख के भविष्य बताऊंगा, चाहे मस्तक की रेखाएं हो चाहे हाथ की रेखाएं हो। जब रेखाएं दिखाई देंगी तब ना भविष्य बताया जाएगा। चाहे मस्तक की रेखा हो चाहे हाथ की रेखा हो, दिखाई दे तब ना। उम्र देख रहे हो मेरी कितनी है? मुझे रेखाएं दिखाई नहीं देती हैं ठीक से, इसलिए मैं चेला को साथ में लेके चलता हूं। काज बने ना एक बिन, करो नया पे रोष। ओ चेला देखत हस्त है, मैं वर्णत गुण दोष। ये हमारा जवान चेला माथे की रेखा, हाथ की रेखाएं देखता है, फिर मैं गुण दोष का वर्णन करता हूं।
और अगर शिष्य नहीं जाएगा तो मैं कुछ भी नहीं बता पाऊंगा। अंदर से आवाज आई, दोनों को आने दो, दोनों को आने दो। भगवान शंकर और कागभूषण जी महाराज महल के अंदर प्रवेश कर गए। भगवान का बाल रूप में दर्शन किया, प्यारे गदगद हो गए। ऐसा पहली बार दर्शन मिला है। मैं कहना ये चाहता हूं कि भगवान के दर्शन के लिए तो भगवान शंकर भी तरसते हैं कि मुझे भगवान का दर्शन मिल जाए, और दर्शन के साथ साथ भगवान से बातचीत करने का अवसर मिले। और भगवान शंकर ने इशारे इशारे में रामलला से बात कर ली। प्यारे कागभूषण जी भी दर्शन करके प्रसन्न हो जाते हैं, गदगद हो जाते हैं, कहते हैं आज मेरा जीवन धन्य हो गया। भगवान शंकर की कृपा से आज मुझे भी प्रभु का दर्शन मिल गया। दर्शन के लिए तो सभी लालायत रहते हैं, चाहे वो संत हो और चाहे स्वयं भगवंत हो। भगवंती तो है भगवान शंकर, कौन है बोलो, भगवंत है कि नहीं? लेकिन वो भी उस ब्रह्म का दर्शन करना चाहते हैं जो निर्गुण से सगुण बना है। जासु अंश ते उपजय नाना शंभु विरंच विष्णु भगवान। उस ब्रह्म का दर्शन करना चाहते हैं भगवान शंकर, इसलिए आज वो अपने जीवन को धन्य धन्य मान रहे हैं कि रामलला का दर्शन हो गया, प्रत्यक्ष रूप से दर्शन हुआ। विश्वामित्र जी ने सोचा कि बड़े बड़े संत अयोध्या जा रहे हैं, भगवान शंकर भी कैलाश पर्वत से उतर करके अयोध्या आए, दर्शन किए रामलला के, तो मेरे जीवन में तो सबसे बड़ी समस्या यह है कि मैं सफल ही नहीं हो पा रहा हूं। किस कार्य में सफल नहीं हो पा रहे हैं? यज्ञ करने में। मेरा यज्ञ जो है बार बार विफल हो जाता है, बार बार मेरा यज्ञ नष्ट कर देते हैं ये राक्षस। मैं यज्ञ ही नहीं कर पा रहा हूं, तो मेरा जीवन व्यर्थ है। इसलिए अब तो मुझे भगवान की शरण में जाना चाहिए, और भगवान की कृपा के बिना यज्ञ सफल नहीं हो सकता है। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक यज्ञ सफल नहीं होगा। इसलिए अब तो मुझे भगवान के पास जरूर जाना चाहिए। यह बात जानते हो कितने साल बाद आई विश्वामित्र जी के मन में? जब राम जी 15 साल के हो गए। मतलब जब से जन्म हुआ तब से महात्माओं ने दर्शन करना प्रारंभ किया। जहां जहां जंगलों में संत तपस्या कर रहे थे, वो सब जंगल छोड़ छोड़ करके अयोध्या आ रहे हैं दर्शन करने के लिए। लगातार दर्शनों का जब से जन्म हुआ, दर्शनों का तांता टूटा नहीं, बराबर क्रम जारी रहा। इसी क्रम में 15 वर्ष बाद विश्वामित्र जी को चांस मिला। कितने वर्ष बाद मिला? जन्म के 15 वर्ष बाद। 15 साल के हो गए थे राम, अभी तक दर्शन नहीं हुआ। 15 वर्ष के राम जी हो गए। विश्वामित्र जी महाराज ने सोचा कि अब मुझे अयोध्या जाना चाहिए। बिना अयोध्या जाए मेरा कल्याण नहीं हो सकता है, ना मेरा यज्ञ सफल हो सकता है। अच्छा, एक बात पर विचार करो कि विश्वामित्र जी का यज्ञ सफल क्यों नहीं हो रहा है? कारण क्या है? मारी स्वभाव आखिर विश्वामित्र जी के यज्ञ पर आक्रमण क्यों कर रहे हैं? जनकपुर में यज्ञ होते हैं तो जनकपुर तो नहीं जाते हैं। मारी स्वभाव पास में ही जनकपुर है, ज्यादा दूर नहीं है वहां से। लेकिन जनकपुर में महाराज जनक के यहाँ नित्य यज्ञ होता है। एक दिन भी मारी स्वभाव नहीं गए नष्ट करने के लिए यज्ञ। आप कहो सेना है इसलिए नहीं गए, राजा के पास सेना होती है। अरे विश्वामित्र जी महाराज भी तो राजा थे, राज्य छोड़ करके आए थे। चाहते तो राज्य से सेना की मदद तो ले ही सकते थे। क्यों भाई, ले सकते थे कि नहीं? जरा बताओ, विश्वास करो, ले सकते थे कि नहीं? ले सकते थे, क्योंकि अपने लिए मदद नहीं ले रहे हैं, यज्ञ की रक्षा के लिए मदद ले रहे हैं। यदि अपने लिए मदद लेते तो कलंक लग जाता, लेकिन यज्ञ की रक्षा के लिए अगर मदद मांगते तो राज्य से सेना आ सकती थी। लेकिन नहीं,
मारी सुबाहु जो है विश्वामित्र जी के यज्ञ पर ही आक्रमण कर रहे हैं और विश्वामित्र जी महाराज जो है निराश हो रहे, उदास हो रहे, उनका यज्ञ सफल नहीं हो पा रहा है। कारण क्या है? कारण यह है कि विश्वामित्र जी महाराज अपने जीवन में एक अभिमान लिए बैठे। क्या लिए बैठे? अभिमान। कौन सा अभिमान लिए बैठे हैं? यही खतरनाक है अभिमान। याद रखना, जिसके जीवन में अभिमान आ जाता है, याद रखना उसके कार्यों में सदा व्यवधान ही होता रहता है। अनुभव कर लेना आप अभिमानियों के जीवन की बात मैं बता रहा हूं आपको। जिनके जीवन में अभिमान आ जाता है उनके जीवन में सदा व्यवधान ही व्यवधान रहता है। जैसे मैं प्रमाण दे रहा हूं, कंस के जीवन में अभिमान आया तो ईमानदारी के साथ बताओ सफल हो पाया कंस? कितना बड़ा व्यवधान आया, व्यवधान आते ही चले गए। आप विचारवान श्रोता हैं, विचार करना। रावण के जीवन में अभिमान आया, अभिमान आया तो व्यवधान आते ही चले गए। बोलो, आते चले गए। इतने आए व्यवधान कि उसका राज्य नष्ट हो गया, वो नष्ट हो गया। रान को कुल रोवन हारा, कोई कुल में रोने वाला तक नहीं रहा। अभिमान सबसे ज्यादा खतरनाक है। जिसके जीवन में अभिमान आएगा उसके जीवन में सदा व्यवधान ही व्यवधान आएगा। अभिमान को दूर करना है। वो अभिमान को दूर कब किया जाता है? जब हम भगवान के पास चल के जाएं और मंदिर में जाएं, अपना माथा मूर्ति के सामने झुकाएं। याद रखना, जैसे ही भगवान की मूर्ति के सामने नित्य प्रति जावें, अगर दूर के मंदिर में आप नहीं जा सकते हैं तो आपके पास में जो मंदिर है उस मंदिर में आप जाएं और नित्य प्रति भगवान के चरणों में मस्तक झुकाएं, तो आपके जीवन में कभी अभिमान आएगा ही नहीं। भगवान कृपा करेंगे, लेकिन मस्तक आपको झुकाना पड़ेगा। बोलो, झुकाना पड़ेगा कि नहीं? ये मंदिर क्यों गांव गांव में बनाए जाते हैं? क्यों बनाए जाते थे गांव गांव में मंदिर? कि लोग सुबह से अपना मत्था भगवान के चरणों में झुकाएं। बोलो, इसलिए बनाए जाते थे कि नहीं मंदिर? गांव गांव में मंदिर बनते थे। एक मंदिर नहीं, 2-4 मंदिर बने रहते थे, चाहे छोटे रूप में बने, लेकिन बने होते थे कि नहीं? इसलिए कि आप सुबह से स्नान करके जाएं और माथा झुकाएं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर घर में माता पिता हैं तो आपका घर ही मंदिर है। सुबह उठ करके उनको ही प्रणाम कर लिया करो, अपना माथा उनके चरणों में रख दिया करो, आपका घर ही मंदिर है। जिन घरों में माँ बाप जिंदा हैं वो घर मंदिर है। सौभाग्यशाली है वो संतान जिनके माँ बाप बैठे हैं, वो आशीर्वाद दे रहे हैं। माँ बाप के मरने के बाद केवल आंखों में आंसू रह जाएंगे और पश्चाताप करते रह जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि माँ बाप चले गए प्यारे, दोबारा लौट के नहीं आएंगे, चले गए। लेकिन जिनके जिंदा बैठे हैं कम से कम उनकी सेवा कर लो। अगर तुमने सच्चे मन से अपने हाथों से बूढ़े माँ बाप की सेवा कर ली तो तुम्हारे दुर्भाग्य की रेखाएं सौभाग्य में बदल जाएंगी। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं, दुर्भाग्य की रेखाएं सौभाग्य में बदल जाएंगी। इतना ही कर लो, बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन इन हाथों से सेवा हो नहीं पा रही है, इन हाथों से सेवा नहीं हो पा रही है। ये हाथ तुम्हारे पछता रहे कि हम इसलिए नहीं आए थे कि तुमने दुरुपयोग करना शुरू कर दिया, हम इसलिए नहीं आए थे। याद रखना, परशुराम जी